देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 20 दिनों से सड़कों पर हैं और इन बिलों को हर हाल में रद्द कराने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नए कृषि कानूनों पर विपक्ष भी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी कृषि कानूनों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ सरकार इस कानूनों का फायदा बताते हुए विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष भी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सरकार किसानों से टकराव का रास्ता छोड़ तीनों कृषि बिलों को तुरंत प्रभाव से रद्द करे। इन बिलों के जरिए जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, क्योंकि अनाज तो सबने खाना है, अनाज सबने खाना है, आज उनको इसमें छूट दे दी कि आप कमाओ और खाओ और ये किसान को बर्बाद कर दो। किसान को खेत ही नहीं रहने का, जब खेत भी उनके पास चले जाएंगे और गोदाम भी उनके पास चले जाएंगे, तो सरकार को चाहिए तो ये था कि ये जिद छोड़ के इन बिलों को रद्द करे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानूनों से किसानों के साथ साथ आम गरीब आदमी भी तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन बिलों का ड्राफ्ट सरकार ने नहीं बल्कि कॉरपोरेट घरानों ने तैयार करके दिया था और केंद्र सरकार इसीलिए इन बिलों को वापस लेने से हिचकिचा रही है। परंतु क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि उनको पहले बता दिया गया था, उनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया बिल है। ये बिल जो है पूंजीपतियों द्वारा, अडानी अंबानी जैसे लोगों के द्वारा ड्राफ्ट किए हुए बिल हैं, जिनके अंदर उनको पहले बता दिया गया था और उन्होंने उसके लिए काम भी शुरू किया। बहुत सी अखबारों में भी छपा, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आया, सोशल मीडिया में भी छपा कि उन लोगों ने तो पहले जमीनें लेके गोदाम बनाने भी शुरू कर दिए। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि इसी कारण बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने बिल बनने से पहले ही सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज कड़कड़ाती सर्दी में लाखों किसान पिछले 20 दिनों से खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने सरकार को चताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोगों ने ही चुनकर बनाया है, किसी अंबानी या अडानी ने नहीं बनाया। जो जनता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाना जानती है वो उसे गद्दी से उतारना भी भली भांति जानती है। प्रधानमंत्री को सम्मान दिया। आज जबकि पूरे देश का किसान इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा रहा है, आपके आंदोलन लड़ रहा है, आज आंदोलन इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं सभी लोग। आज किस प्रकार से उस आंदोलन को तोड़ा जाए, किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के किसानों को बांटा जाए, ये केवल और केवल इसलिए बात कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन चीज़ों को छोड़ दो, ये बांटना छोड़ दो। SYL आए अच्छी बात है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ मिलकर लड़ेगी, परंतु आज जो मौका है इन 3 बिलों को रद्द करके MSP की गारंटी का बिल लाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने आगे बोलते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित रोजगार गंवा चुके मजदूरों, पैदल जा रहे गरीब, बीमारियों से जूझ रहे लोगों के हित में कोई बिल लाने की बजाय कृषि क्षेत्र में बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का षड्यंत्र रचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए और उन्हें कमजोर करने के लिए किसानों को कभी उग्रवादी या नक्सलवादी बताते हैं, कभी बताते हैं कि फंडिंग विदेशों से हो रही है या जात पात के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। और अब जब सरकार इन सब मामलों में विफल हो चुकी है तो भाजपा सरकार कभी नकली NGO खड़ी कर देती है तो कभी SYL का मुद्दा उठाकर आंदोलन को बांटने का प्रयास कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने रास्ते रोके, सड़कें खोदी और सर्दियों में किसानों पर पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले तक छोड़े। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। अगर सड़कों के मुद्दे मिलने, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा तो हरियाणा प्रदेश का किसान बैठा है। चौधरी देवीलाल के अपने आप को वारिस कहते हैं और चौधरी देवीलाल ने तो जब कोई बड़े से बड़े पद ठुकरा दिए थे। आपको याद हो, चौधरी देवीलाल 1977 में मुख्यमंत्री थे, जब चौधरी चरण सिंह ने रैली रखी थी। मुरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कहने लगे रैली में जाना, मुख्यमंत्री हो, कहने लगे मैं मुख्यमंत्री बाद में, किसान का बेटा पहले वहां जाके बैठ गए थे।
वहीं उन्होंने जेजेपी नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आलोचना करते हुए कहा, अगर वो चौधरी देवीलाल के वंशज होने का दम भरते हैं तो तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए और किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान के साथ साथ सरकार और विपक्ष के बीच में जबरदस्त तू-तू मैं-मैं हो रही है और किसान आंदोलन की आड़ में राजनेता अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार किसानों की बात मानकर तीनों कानूनों को रद्द करेगी या अन्नदाता को नए कृषि कानूनों में संशोधन करके मनाने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।